नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकेगा। फ्रांसीसी कंपनी के दावे ने धूम मचा दी। 7R स्पीक्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आजकल इंटरनेट पर एक खबर का बहुत ज्यादा चर्चा है कि फ्रांस की एक कंपनी ने ऐसी डिवाइस बनाने का ऐलान कर दिया है जिससे हजारों साल पुरानी इंसानों की बोली हुई आवाजों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। और इस खबर को लेकर इंटरनेट पर भूचाल मच गया है। लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस डिवाइस की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से इरशाद हुए अल्फाज भी सुने जा सकेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पर जो खुतबा इरशाद फरमाया था, इसे भी रिकॉर्ड किया जा सकेगा, और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज में। इस खबर को लेकर जहां बहुत सारे लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इसे तवातर से फैला रहे हैं, वहीं पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी खबर की मुकम्मल तहकीक की जाए और इसके बाद इसका नतीजा आपके सामने रखा जाए ताकि आपको इल्म हो सके कि असल बात क्या है। आज की इस वीडियो में हम इसी खबर का जायजा लेंगे कि ये काम साइंसी तौर पर मुमकिन है या नहीं। इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि जो लोग इसे यौम आखिरत के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं कि जैसे अल्लाह ताला यौम आखिरत में लोगों के सामने इनकी पूरी जिंदगी पेश कर देगा, इसी तरह ये कंपनी किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की आवाजों का रिकॉर्ड निकाल कर लोगों के सामने पेश कर देगी। अब इस इतने बड़े दावे में और इसके साथ पेश की जाने वाली इतनी बड़ी मिसाल में आपस में क्या मुताबिकत है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो मजीद देर ना करते हुए हम अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आज से इतनी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आप सबको अंदाजा हो सके कि इस वक्त दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम इस बात का जायजा लें कि क्या ये काम साइंसी तौर पर मुमकिन है, तो हमारे सामने बड़ी अजीब सी सूरत हाल आती है। आप जानते हैं कि साइंस मुशाहदात का नाम है और तजर्बात के जरिए किसी भी नजरिए को साबित किया जाता है। इन तजर्बात से हासिल होने वाले नताइज को मुशाहदात कहा जाता है, यानी जो चीज हम साबित कर सकें और हासिल कर सकें, इन्हीं की बुनियाद पर कोई काम साइंसी अंदाज से किया जा सकता है। अब अगर हम आवाज की लहरों की साख्त को समझें तो हमें मालूम होगा कि हमारी जबान से बोले जाने वाले अल्फाज और इसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द पैदा होने वाली तमाम की तमाम आवाजें दरअसल एनर्जी की लहरें हैं जो फिजा में कुछ दूर तक फैल जाती हैं और इसके बाद फिजा में मौजूद हवा के मॉलिक्यूल्स की बेतरतीब हरकत की वजह से खत्म हो जाती हैं। दूसरे मानों में इन लहरों की एनर्जी हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के साथ मिक्स होकर खत्म हो जाती है और यूं ये एनर्जी बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। ना सिर्फ इस एनर्जी का लेवल खत्म हो जाता है बल्कि इस एनर्जी की शक्लें भी बदल जाती हैं। ये काम आज से नहीं हो रहा बल्कि जब से जमीन पर जिंदगी नमूदार हुई है तब से ये काम होता आ रहा है और यही आवाज की नेचर है जिसे हम साइंसी तौर पर जानते और समझते हैं। दूसरे अल्फाज में जहाँ तक हमारी अक्ल काम करती है यही हमारी हद है जिसे हम आगे नहीं जा सकते। अब साइंसी तौर पर अगर हम हवा के किसी एक हिस्से को कैद कर लें और इसके अंदर मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को रिवर्स करने की कोशिश करें तो इसके लिए मजीद एनर्जी दरकार होगी। वो मजीद एनर्जी इन हवा के मॉलिक्यूल्स में मौजूद एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेगी और इनके अंदर मौजूद एनर्जी को मजीद फैलाने का सबब बनेगी। आसान अल्फाज में हवा में मौजूद एनर्जी कभी भी इस शक्ल में मौजूद नहीं हो सकती कि हम इसको रिवर्स करके सुन सकें या एम्पलीफाई कर सकें, या हम ये कह सकें कि किसी जरे के अंदर इसकी अपनी यादाश्त मौजूद होती है जिसे रिवर्स करके इस यादाश्त को सुना जा सकता है। यहाँ तक कि फिजिक्स के एक बहुत ही मशहूर तरीन मजर क्वांटम एंटेंगलमेंट का नाम दिया जाता है। इसको लेकर बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि इसके जरिए रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना मुमकिन है। ये बेहद पेचीदा मौजू है, इसलिए हम इसकी पेचीदगी में जाए बगैर आपको महज इतना बताना चाहेंगे कि इस दावे को भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि साइंसी तौर पर यह साबित हो चुका है कि इस कायनात में किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए रोशनी की रफ्तार ही आखिरी हद है और इससे ज्यादा तेजी से कोई भी चीज, मादा या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाई जा सकती। साइंसदानों का ही इतना बड़ा दावा साइंसी तौर पर रद्द कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि हवा के मॉलिक्यूल्स में से यूं हजारों साल पुरानी आवाजों को निकालना किस कदर अहमकाना ख्याल है। और इस खबर को फैलाने के पीछे भी कोई ना कोई
कोई मकसद जरूर होगा। यहाँ तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। तो फिर आखिर वो कौन सी फ्रांसीसी कंपनी है जिसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है? तो दोस्तों, अगर आप इस सिलसिले में गूगल समेत दूसरे सर्च इंजन से रजू करें और दुनिया के बड़े बड़े साइंसी मैगजीन्स का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ऐसी कोई खबर कहीं पर शायद नहीं हुई। ये खबर मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत है। इसके जितने भी वेरिएंट्स बना कर फैलाए जा रहे हैं वो सब के सब जाली और अवाम को गुमराह करने के लिए, दूसरे अल्फाज में अवाम का एतकाद यौम आखिरत से खत्म करने के लिए ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जिस तरह से अल्लाह ताला इंसानों के सामने इनकी पूरी जिंदगी का अहवाल रख देगा, इसी तरह से साइंस भी ऐसा कर सकती है। यहाँ पे एक बात जान लेना बेहद जरूरी है कि हम इंसानों को जो महदूद सी अकल दी गई है इसका इस्तेमाल हम महदूद दायरे में ही कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हमें पैदा करने वाला और हमें ये अकल देने वाला, हमारे लिए ये कायनात बनाने वाला वो खालिक मालिक किस कदर कुदरत रखता होगा। इसके लिए तो ये कुन की बात है कि वो कहे तो कुछ भी हो सकता है। इसके हुक्म से इस कायनात के किसी छोटे से छोटे जर्रे को भी सरताबी की मजाल नहीं। इसलिए हमारी साइंस टेक्नोलॉजी जो हम इंसानों ने अपनी अकल की बुनियाद पर हासिल की है, इसका हमारे खालिक के साथ मुवाजना करना एक बिल्कुल ही गलत बात है। आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हम आपको दावत जरूर देंगे कि अपने तौर पर इस खबर की तहकीक जरूर करें। और अगर आपको किसी मुस्तरद सोर्स या जरिए से इस तरह की खबर नजर आए तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमारी अब तक की तहकीक के मुताबिक ऐसी कोई भी खबर दुनिया की किसी भी अखबार में शायद नहीं हुई और ना ही किसी भी कंपनी ने इस तरह का कोई अहमकाना दावा किया है कि वो हजारों साल पुरानी आवाजों को यूं दोबारा से रिकॉर्ड कर सकती है। अगर हम एक लम्हे के लिए इस इंतहाई अहमकाना और दीवानगी पर मुश्तमिल दावे को मान भी लें तो आप अंदाजा करें कि क्या महज किसी एक ही इंसान की आवाज रिकॉर्ड की जा सकेगी, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सी आवाजें रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि इस हवा में तो बहुत सारे लोगों और मुख्तलिफ चीजों और माहौल की आवाजें होंगी। इस पूरे डाटा को अलग करना, इनमें से किसी एक इंसान की आवाज पहचानना और फिर इस आवाज को पूरे मलगूबे में से अलग करना एक बेहद मुश्किल काम होगा, जबकि इसकी बुनियाद ही गलत है। हम हवा से कभी भी किसी भी किस्म की आवाज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और ना ही हवा के मॉलिक्यूल्स में से मौजूद एनर्जी को रिवर्स कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम दावे मुकम्मल तौर पर गलत और झूठे हैं। हाँ, हमारा ये अकीदा जरूर है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों के सामने जब इनके नामा माल पेश करेगा तो इनके सामने इनकी पूरी जिंदगी के एक एक लम्हे का डाटा और इनके ख्यालात तक का डाटा इनके सामने पेश कर दिया जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि एक उंगली के नाखून के बराबर छोटी सी चिप में हजारों जीबी का डाटा महफूज करने वाला इंसान जब इस हद तक जा सकता है, क्या इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला खालिक मालिक इससे ज्यादा आगे की कुदरत नहीं रख सकता? अगर हम एक छोटी सी जगह पर इतना सारा डाटा महफूज कर सकते हैं तो क्या अल्लाह के पास इतनी कुदरत नहीं होगी कि वो महज अपने हुक्म से इंसानों के सामने इनकी पूरी जिंदगी की फिल्म चला दे? यहाँ पर इंसानी टेक्नोलॉजी का अल्लाह की कुदरत के साथ मुआवजा करना सरासर अहमकाना फेल है और हमें इस तरह की चीजों से बाज रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम तक जब कोई ऐसी खबर पहुँचे तो इसे आगे फैलाने से पहले मुकम्मल तहकीक कर लिया करें, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे खालिक मालिक अल्लाह ताला का कुरान करीम में हुक्म है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम तक कोई खबर पहुँचे तो इसे आगे पहुँचाने से पहले इसके बारे में मुकम्मल तहकीक कर लिया करो। उम्मीद है 7R स्पीक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।